हाथों से मजदूर हैं, लेकिन फिर भी हर काम कर लेते हैं। ट्रैक्टर ये चला लेते हैं, सीमेंट की बोरियां ये उठा लेते हैं। चारा काटने वाली मशीन में ये दोनों हाथ आ गए। 6 साल का था जब मतलब कि मेरे साथ बचपन में हुआ था। ज़िंदगी इंसान अगर एफर्ट करे तो कोई मुश्किल नहीं है। जब बाइक सीखी थी अपने मम्मी पापा से चोरी सीखी थी, मैं गिरता भी था, सारा कुछ ही होता। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं कि मैं नहीं कर सकता। डिसेबिलिटी इंसान के अंदर है, अगर आप उसको अपना लो तो आप डिसेबल हो, नहीं अपनाओगे तो आप नहीं डिसेबल। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नई बात डिजिटल के साथ आपका मेज़बान मुताहिर गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ ऐसे नौजवान मौजूद हैं जो कि हाथों से माजूर हैं, लेकिन हर वो एक काम कर लेते हैं जो एक आम शख्स भी नहीं कर सकता। ट्रैक्टर ये चला लेते हैं, सीमेंट की बोरियां ये उठा लेते हैं, मजदूरों की तरह काम ये कर लेते हैं, और सबसे बड़ी बात कंप्यूटर पे टाइपिंग भी कर लेते हैं। कहानी क्या है, माजूर किस तरह हुए, बचपन से हैं या कोई हादसा इनके साथ पेश आया, तमाम तफसीलात जानते हैं इन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीद अंजरा है। नवीद भाई, मुझे ये बताएं कि आपके साथ कोई हादसा पेश आया था या बचपन से ही आप माजूर हैं? जी, ये मेरे साथ एक हादसा पेश आया था। मैं अपने भाई गांव गया था, वहाँ पे मेरा चारा काटने वाली मशीन में ये दोनों हाथ आ गए थे। कितने साल आपकी उम्र थी उस वक्त? अब मैं 6 साल का था जब मतलब कि ये मेरे साथ बचपन में हुआ था। मैं खेलते खेलते शरारतों की वजह से मेरे साथ ये हादसा पेश आया। ज़्यादा शरारती थे? बस ऐसे ही कुछ समझ लें। फिर जब ये हाथ आपका उस मशीन में आया, उसके बाद ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो गई थी आप? ज़िंदगी इंसान अगर एफर्ट करे तो कोई मुश्किल नहीं है। मैं तो इस बात को नहीं मानता, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल इस लाइफ से गुजर रहा हूँ कि कुछ भी नहीं, अगर अपने आप पे बंदा बोझ बना ले कि मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, तो फिर बंदा किसी काम का नहीं रह जाता। जाहिर सी बात है, आप अच्छे बल्ले थे, आपका मशीन में हाथ आया, हाथ बिल्कुल आपके मतलब लॉस हो गया आपको बहुत बड़ा, तो उसके बाद फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था? उन्होंने मतलब किस तरह आपको फिर सरवाइव किया? आपने ये कहानी सुनाई हमें। फैमिली में मेरे डैड मॉम ने मुझे बहुत मतलब कि मेरे बहुत उन्होंने हर काम में मुझे अप्रिशिएट किया कि नहीं बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे हो जाएगा। कुछ ये था कि मैं हिम्मत नहीं था, हारता, मैं हर काम करता था। मैंने जब बाइक सीखी थी अपने मम्मी पापा से चोरी सीखी थी, मैं गिरता भी था, सारा कुछ ही होता था, लेकिन मैं आहिस्ता 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 बाइक चलाना स्टार्ट हो गया। इसी तरह आपने बाइक सीखी थी? इस तरह मैंने सीखी थी। उसके बाद फिर मैंने गाड़ियाँ सीखी, सारा कुछ, मतलब कि अब मुझे किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं। मैं दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं जो मैं नहीं कर सकता। डिसेबिलिटी इंसान के अंदर है, अगर आप उसको अपना लो तो आप डिसेबल हो, नहीं अपनाओगे तो आप नहीं डिसेबल। स्टडी आपने की है? जी, मैंने स्टडी की। मैंने तब 2 क्लास में था जब मेरे साथ ये वाक़या हुआ था। उसके बाद स्टडी कंटिन्यू रखी कि छोड़ दी थी? नहीं, उसके बाद फिर मेरा वही टाइम वेस्ट हुआ है जो मैं 3-4 माह हॉस्पिटल में रहा हूँ। उसके बाद जब घर आके मेरे थोड़ा मतलब कि ज़ख्म ठीक हुए, तो फिर मैं मतलब हॉस्पिटल में मैं लिखने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। 2 माह बाद जब मुझे सिर्फ पट्टियाँ होती थी, टाँके खुल गए थे ना, तो उसके बाद मैंने लिखने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। तो नवीद भाई, स्कूल जब जाते थे तो दोस्त अहबाब का जो सर्कल क्लासरूम में होता है, आपको पता है, हूटिंग करते हैं, मजाक वगैरह करते हैं, तो तब आपके साथ ये चीज़ें होती थी? फेस की हैं ये चीज़ें आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। असल में जब ये मेरे साथ वाक़या पेश आया था ना, उसके बाद जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ वहाँ के टीचर बहुत अच्छे थे। जो मेरे क्लास टीचर थे ना, वो मतलब कि मुझे इस लिहाज से गाइड करते थे कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे। मैं रोता था, वो मुझे अपनी जेब से जूस पिलाते थे। ठीक है, मतलब कि उन्होंने मुझे कहना कि नहीं आप ये करोगे, तो वो उनसे मतलब कि थोड़ी सी वो होना कि यार नहीं मैं कर सकता हूँ, मतलब कि उन्होंने कहना कि आप कर सकते हो, तो फिर वो थोड़ा सा अंदर आना कि मैं कर सकता हूँ। उसके बाद फिर मैंने वो लिखना आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट किया, करता करता प्रैक्टिस, आज कुछ और कल कुछ और। पहले मतलब कि नहीं थी नीट राइटिंग, अब आहिस्ता 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 ठीक होती गई। तो इसके अलावा आपकी क्या मसरूफियत है? मसरूफियात कुछ भी नहीं, बस जॉब कर रहे हैं, तो शाम को अपनी बीवी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं बस। जॉब क्या करते हैं आप? मैं कंटोनमेंट बोर्ड में जॉब करता हूँ, मिलिट्री लैंड का एक महकमा है, उसमें मैं जॉब करता हूँ। में आपका क्या पोस्ट क्या है आपकी? पोस्ट एज अ वर्किंग एज अ मैं डाक क्लर्क कर रहा हूँ वहाँ पे। वो टाइपिंग जो आपकी वीडियोस में हम देखते हैं, स्पीड भी आपकी टाइपिंग की सही है, तो वो आप सीखी है या इस तरह ही कर करके आ गई आपको? बस इसी तरह है कि मतलब कि मैंने जब ये कंप्यूटर कोर्स किया था तब था थोड़ा सा, मतलब कि वो पहले मैं घर पे करता था, फिर मैंने कंप्यूटर कोर्स किया, उस पे जो है ना वो फिर आहिस्ता आहिस्ता कीबोर्ड जो वो टिप्स पे आ ही जाता है। तो मुझे बताएं, ट्रैक्टर आप चला लेते हैं, गाड़ी आप चला लेते हैं, मोटरसाइकिल आप चला लेते हैं, सीमेंट की बोरियां आप उठा लेते हैं, ईंटें आप उठा लेते हैं, चारा आप काट लेते हैं, उसके बाद चारे की गठरी भी आप उठा लेते हैं, गाड़ी भी चला लेते हैं, हर तरह की बाइक, हर एक टू सी हर चीज़ कर लेते हैं आप। कोई ऐसी चीज़ जो नवीद नहीं कर सकता? नहीं,
बस मुझे एक प्रॉब्लम है, ये सिर्फ बटन बंद करने की, वो मेरी मिसेस कर देती हैं, इसके अलावा कोई किसी किस्म की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नवीद भाई, आपको देख के ना मुझे खुद यकीन करें मोटिवेशन मिली है कि मैं आपको देख के ना मोटिवेट हुआ हूँ कि यार मतलब हम जवाब बना लेते हैं, अल्लाह ने हमें सही सलामत हाथ दिए हैं, पाँव दिए हैं कि यार ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन आपसे बात करके, आपसे मिलके ऐसा लग रहा है कि दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं जो इंसान नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। इंसान, मैंने आपको पहले बात बताई ना कि डिसेबिलिटी इंसान के अंदर होती है, जब वो डिसेबल हो जाए तो फिर वो, मतलब कि मैं जॉब पे गया हूँ तो जॉब पे भी मेरे मतलब कि उस्ताद ही मैं कहूँगा उनको, कि जिनसे बंदा कुछ भी सीखता ना वो उस्ताद ही होता है। तो मेरे असगर साहब मेरे बॉस थे, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, उन्होंने मुझे मतलब कि बड़ा वो प्यार से चलाते थे, इस तरह के जैसे बच्चों के साथ होता है सब कुछ, कि वो एक बाप का रोल अदा करते थे। उसके बाद मेरे मतलब बॉस चेंज हुए, फिर अब जुवेद साहब हैं, मतलब कि उन्होंने मुझे कभी नहीं फील होने दिया कि बेटा आप ये काम नहीं कर सकते थे तो हमने आपको ऐसे, आप जॉब पे हो तो नहीं, ऐसा कभी नहीं। मतलब कि हर काम में मैं दूसरों से बढ़कर कोशिश करता हूँ कि इनसे ज़्यादा करूँ। अच्छा नवीद भाई, कोई ऐसी विश जो आप चाहते हैं कि यार मेरी पूरी हो, वो क्या है दिल में आपके? बस अभी ये पिछले इंटरव्यू भी, मेरे पहले भी काफ़ी इंटरव्यू हुए हैं, मेरी विश मैंने उनको एक ही बताई है कि मैं अब जो है ना वो आईजी पंजाब साहब हैं अपने, उस्मान अनवर साहब शायद नेम है उनका, तो उनके अंडर मैं जो है ना वो अब जॉब करना चाह रहा हूँ। हाँ, पुलिस में जाना चाह रहा हूँ अब मैं, मतलब एफआई में चले जाऊँ, पुलिस में चले जाऊँ, लेकिन उनके ज़ेर निगरानी जा रहा, हाँ उनके साथ, मतलब कि उनके मैंने ना काफ़ी काम देखे हैं जो मुझे मतलब कि बहुत अच्छा लगा है कि उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बनाए, लोगों की बात, इवन कि वो संडे वाले दिन भी लोगों की कॉल्स लेते हैं, वो सुनते हैं। तो मेरा भी ये है कि मैं भी अपनी मुल्क के लिए मतलब कि जो है ना वो, हाँ, कुछ करूँ। नाज़रीन, ये नवीद भाई हमारे साथ मौजूद है जिनकी मोटिवेशनल स्टोरी हमने आपकी खिदमत में पेश की है। हाथों से मजदूर हैं लेकिन फिर भी हर काम कर लेते हैं और हमसे ज़्यादा करते हैं, और इनकी ये ख्वाहिश है कि इन्होंने पुलिस फोर्स ज्वाइन करनी है। तो अगर आईजी पंजाब साहब ये वीडियो देख रहे हैं तो इनको एक मौका लाजमी दें। मुझे दें इजाज़त, ये वीडियो को शेयर करते हैं। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।